अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इंकशाफात हामिद मीर साहब ने इस वीडियो में किया है और उन्होंने ये बताया है कि जनरल बाजवा ने पाकिस्तान के साथ किया और कश्मीर के साथ किया और इन्होंने कश्मीर को भेजा है और इन्होंने मोदी के साथ जो है वो अपना यारी दोस्ती पाला है और पाकिस्तान और कश्मीर दोनों को भेज दिया है। और ख़ासकर ये बात जो हामिद मीर साहब ने किया है कि जो जनरल बाजवा साहब फरमाते थे कि हमारे पाकिस्तान फ़ौज में इतना ताकत नहीं है या लड़ने का जज्बा नहीं है या हमारे पास टैंकों में या हमारे पाकिस्तान की फ़ौज की गाड़ियों में जो है डीजल नहीं है और इसमें जो है ऐसा नहीं है और वैसा नहीं है। तो आप सब लोग जो है अभी ये वीडियो देखकर आपको खुद ब खुद पता लगेगा कि हामिद मीर साहब ने कितना बड़े इंकशाफात किया है। और जो लोग ये समझते थे कि इमरान खान ने कश्मीर को भेजा है, इमरान खान ने ऐसा किया है, इमरान खान ने वैसा किया है, तो आप सबको इस वीडियो देखने के बाद पता लग जाएगा। क्योंकि हामिद मीर जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल में इमरान खान के तमाम तर मुखालिफिन में एक नंबर पर आता है, जिसने इमरान खान की मुखालिफ कितने बयानात दिए हैं, कितने इंटरव्यूज़ किए हैं, कितने तजज़िये किए हैं, लेकिन हक़ और सच के साथ जो खड़ा होता है तो वही हमारा दिल है, वही हमारा जान है। और इंशाअल्लाह हम जब भी कोई हक़ और सच के साथ खड़ा होता है तो हम भी इसके साथ खड़े होंगे, ताकि वो जो हक़ और सच का जंग होता है कि वो आसानी से लड़ सके और इन लोगों को, इन पाकिस्तानियों को और इन गरीब लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को, उन लोगों की हैसियत जो है वो दिखा दे। तो आप देख रहे मैं जो हामिद मीर साहब का ये क्लिप ले आया हूँ तो आप सबको पता लगेगा। जो बहुत से नौजवान थे उन्होंने मुझे एक किताब के मुतालिक बहुत से सवालात पूछे। उन्होंने कहा कि आप अक्सर बहुत सी किताबों के हवाले देते हैं, तो ज़रा हमें इस किताब के बारे में भी बताइए। वो कौन सी किताब थी? वो ये किताब है, सच बोलना मना है। और ये किताब जो है ये लाहौर में अभी हाल ही में जो एक लिटरेचर फेस्टिवल था, थिंक फेस्ट के नाम से जो फेस्टिवल था, तो उसमें ये किताब है जो कि मेरी किताब है। ये किताब जो है मैंने भी वहीं पे पहली दफ़ा देखी, तो ये हाल ही में पब्लिश हुई है। तो मैंने उनसे कहा कि आप पढ़ लें किताब तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या। उन्होंने कहा नहीं, ये अब हमें आदत पड़ गई है कि आप ही किताब के बारे में बताएं। तो जिन्होंने किताब पढ़नी है वो तो किताब ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन मैंने वहाँ पे मेरे पास वक्त नहीं था तो मैंने नहीं बताया कि इस किताब में असल में क्या है क्योंकि ये तो पढ़ने वाले को खुद पता करना चाहिए कि किताब में क्या है। लेकिन फिर सोशल मीडिया पे इस किताब के टाइटल के हवाले से कुछ तबसरे शुरू हो गए। ख़ास तौर पे मेरे कुछ जो सहाफ़ी दोस्त हैं उन्हें सब पता है, लेकिन जानते बूझते भी उन्होंने सोशल मीडिया पे ऐसे तबसरे किए जिससे ये लग रहा था कि शायद उन्हें समझ नहीं आई कि टाइटल क्या है। तो मैंने मुनासिब समझा कि हमारे बहुत से ऐसे दोस्त जो कि इस किताब के बारे में कुछ जानना चाहते हैं उनको भी बता दें और टाइटल के बारे में भी बता दें कि ये टाइटल है क्या दरअसल। तो टाइटल जो है उसमें आप देख रहे हैं कि दो बूट हैं और उन बूटों के तस्मों के साथ मुझे बांधा गया है, यानी कि सहाफत को बांधा गया है। तो ये जो जिसने ये टाइटल बनाया है ये उसके जहन की इख्तरा है, उसकी फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन है, उसके तखय्युल की परवाज़ है कि बूट के नीचे कलम है और जो माइक है वो तार समेत तोड़ के उसको गले का फंदा बना दिया गया है और दो बूट हैं उनके तस्मों के साथ मुझे बांधा गया है। तो इसमें मैंने तस्मे नहीं पकड़े हुए बल्कि बूटों के तस्मों के साथ मुझे बांधा गया है। अब लोगों ने पूछा जी ये इसका मतलब क्या है? तो दरअसल ये किताब जो है ये 2018 और 2023 के जो पाकिस्तान के हालात हैं और बैनुल-अक़वामी हालात हैं ये उसकी कहानी है। और ये जो 5 साल थे 2018 से लेकर 2023 तक, इन 5 सालों के दौरान मई 2021 से लेके मार्च 2022 तक मुझ पर पाबंदी थी। हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की थी, वो जनरल बाजवा ने और जनरल फैज़ ने लगाई थी, लेकिन जाहिर है इमरान खान साहब चीफ एग्जीक्यूटिव थे तो वो भी इसके जिम्मेदार थे। तो
یہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو ہیں یہ ان کے درمیان صرف پاکستان کی صحافت نہیں پھنسی ہوئی تھی بلکہ جمہوریت بھی پھنسی ہوئی تھی، اور بعد میں عمران خان صاحب خود بھی پھنس گئے ان دونوں کے درمیان، کیونکہ وہ باجوہ صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی کی حیثیت سے مزید کچھ عرصہ چلانا چاہتے تھے، باجوہ صاحب مان نہیں رہے تھے، تو اسی چکر میں ان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ لیکن یہ لڑائی جو ہے یہ اتنی سادہ نہیں تھی جتنی کہ بظاہر نظر آتی ہے۔ یہ جو کتاب ہے اس کتاب کو میں نے منسوب کیا ہے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح سے، اور اس لیے منسوب کیا ہے کہ جنرل ایوب خان جو پاکستان کا پہلا فوجی ڈکٹیٹر تھا، اس نے محترمہ فاطمہ جناح کو غدار قرار دیا تھا، انہیں انڈین ایجنٹ قرار دیا تھا۔ تو آج کل کیونکہ ایک بھیڑ چال ہے کہ جس کا کسی کے ساتھ کوئی سیاسی اختلاف ہوتا ہے تو وہ اس کو غدار کہہ دیتا ہے، اور حکومت خواہ وہ عمران خان کی تھی، پھر شہباز شریف صاحب کی تھی، یا ابھی کی موجودہ حکومت ہے، یہ حکومتیں جو ہیں یہ اپنے مخالفین کو اکثر غدار کہہ دیا کرتی ہیں۔ تو اگر پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناح غدار ہے تو پھر میں بھی غدار ہوں، اور فاطمہ جناح کو مادر ملت سمجھنے والے بہت سے پاکستانی وہ بھی غدار ہیں، اور ان کو اپنی اس غداری پہ فخر ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ 2018 میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے جنرل فیض اور اپنے کچھ دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کے، اچھا اب کام تو یہ بہت سے تھے، لیکن اس میں میں آپ کو 2 یا 3 چیزیں بتاؤں گا۔ ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ اسرائیل کو انگیج کریں، یہ 2019 کی بات ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے پاس بہت سے لوگ گئے اور انہوں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اسرائیل کو انگیج کریں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ باجوہ صاحب کا خیال تھا کہ جو فروری 2019 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک جنگ کی صورتحال پیدا ہوئی اور ایک ٹینشن پیدا ہوئی، تو اس میں اسرائیل جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ تھا۔ تو وہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ جی ہم نے مفت میں انڈیا کو اسرائیل کی صورت میں ایک اتحادی دے دیا ہے، اور بہت سے عرب کنٹریز نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، ہم تسلیم نہیں کرتے، تو پاکستان میں اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور اسرائیل کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اسرائیل کو بیک چینل سے کافی سالوں سے انگیج کیا گیا ہے، لیکن عمران خان صاحب پہ کچھ زیادہ ہی دباؤ تھا کہ آپ اسرائیل کو انگیج کریں۔ اور ایک میٹنگ تھی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں، اور اس میں میں بھی موجود تھا اور بھی کچھ لوگ موجود تھے، وہاں پہ عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ اسرائیل کو انگیج کریں۔ اور وہاں پر میں نے عمران خان صاحب سے کہا تھا کہ یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے، اور قائد اعظم کے پاکستان میں اسرائیل کے بارے میں وہی پالیسی چلنی چاہیے جو کہ قائد اعظم کی پالیسی تھی، اور خان صاحب نے میرے سے اتفاق کیا تھا۔ تو یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے، جب عمران خان وزیر اعظم تھے اس وقت میں نے یہ بات اپنے کالم میں لکھ دی تھی، اور بعد کے جو حالات و واقعات ہیں وہ کیا ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو وہ جو ایک ہسٹری ہے اس کو میں نے اس کتاب میں ڈاکومنٹ کر دیا ہے، اور اس کتاب میں آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ مارچ 2019 میں وہ پاکستان کا پہلا صحافی تھا جس نے دنیا کو یہ خبردار کیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کوئی سازش چل رہی ہے، اور یہ سازش نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے بار بار میں نے یہ خبردار کیا، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3-4 دفعہ میں نے کالم لکھ کے خبردار کیا کہ جو لوگ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنا چاہتے ہیں وہ خود رسوا ہو جائیں گے، اور میں نے کالم لکھا تھا رسوائیوں سے ڈرتا ہوں، تو وہ بھی اس کتاب میں وہ کالم بھی موجود ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا کیا ہوا، کس طریقے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سازشیں کی گئیں، اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں، میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بعد میں کہتے تھے کہ جی میں نے یہ سازش نہیں کی، سازش تو کسی اور نے کی ہے۔ لیکن بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں بطور وزیر اعظم، وہ چیف ایگزیکٹو تھے حکومت کے، تو ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ اگر سپریم کورٹ کے ایک جج کے خلاف ریفرنس دائر ہو رہا ہے تو وہ اس ریفرنس کی پہلے خود انکوائری کرتے، اور اس کے بعد اس کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھجواتے، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی بغیر انکوائری کیے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوا دیا۔ تو وہ جو سارے حالات و واقعات ہیں وہ بھی اس میں ڈاکومنٹ ہیں۔ پھر آپ کو اس میں
अच्छा जी, तो आप लोगों ने हामिद मीर साहब के जो बातें थे, जो ये लोग थे, आपने खुद सुने और आपने खुद देखे कि वो क्या कहते हैं। और इसके बाद भी अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पे ये शक करता है कि इमरान खान ने जो पाकिस्तान को ऐसा किया और कश्मीर को बेचा और ये किया और ये किया, तो ये फ़कत आपके जो इमरान खान के साथ इख्तिलाफात और ज़ाती दुश्मनी है वो होगा, न वो रियासत का बयानिया होगा, न वो मेरे ख्याल में सियासत होगा कि आप ये कहते हैं कि इमरान खान गद्दार थे, इमरान खान ऐसा थे और इमरान खान वैसा थे। इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बतौर सबूत पेश किया, क्योंकि हामिद मीर साहब जो है वो इमरान खान का बहुत बड़ा नाकिद है और हर जगह वो इमरान खान पर तनकीद करता है। लेकिन ये बात जो हामिद मीर साहब ने कहा है कि इसराइल के मामले पर और जो है कश्मीर के मामले पर इमरान खान का यही सोच था और यही इसका बयानिया था कि इसराइल मुल्क नहीं है, पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का है, वो मुसलमानों का है, ये न इंडिया का है और न किसी और का है। इस पर इमरान खान ने तकरीबन अक़वाम मुत्तहिदा में 1 घंटा के करीब तक तकरीर भी किया है और अक़वाम मुत्तहिदा में बार बार ये खबर उसने जो है उजागर किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान और पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है पाकिस्तान और कश्मीर और इसराइल पर, कि कश्मीर जो है वो एक अलहदा मुल्क बनेगा कश्मीरियों के लिए और या सिर्फ़ और सिर्फ जो है पाकिस्तान के साथ होगा, ना कि इंडिया के साथ होगा, ना कि भारत के साथ होगा। और फ़लस्तीन पर जो इमरान खान का नज़रिया है और इमरान खान का जो फ़लस्तीन पर उसका बयानिया है वो भी क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैहि का बयानिया है कि इसराइल अमेरिका का नाजायज़ बच्चा है और इसराइल जो है वो यहूदियों का मुल्क है और इसराइल जो है वो फ़लस्तीनियों पर जुल्म करता है और नाजायज़ काबिज़ है। लेकिन इसके बाद अगर आपका ज़मीर आपको ये इजाज़त नहीं देगा कि आप इमरान खान पर तनकीद करें, आप इमरान खान पर ऐसा करें, आप ऐसा करें, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया और अब भी बताता हूँ कि ये आपका जो है इमरान खान के साथ अपना ज़ाती दुश्मनी होगा और अपना ज़ाती इख्तिलाफात होगा। बाकी जो सियासतदान है पाकिस्तान में, इन सब का यही बात है और यही इसका बयानिया है। हम अगर किसी के साथ इख्तिलाफात रखते हैं तो उसके ज़ात के साथ नहीं रखते, हम इख्तिलाफात रखते हैं उसकी सियासत के साथ, उसकी करप्शन के साथ और उसकी गद्दारी के साथ और उसकी गलत पॉलिसियों के साथ हम इख्तिलाफात रखते हैं। लेकिन किसी सियासतदान के साथ या किसी लीडर के साथ हम जो है वो ना ज़ाती जो इख्तिलाफात के रखते हैं और ना ज़ाती दुश्मनी रखते हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़, जहाँ भी रहो खुश रहो और आबाद रहो। मेरा यूट्यूब चैनल है, ये सब्सक्राइब करो, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया और मेहरबानी होगी।